या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे नवरात्रि के दौरान माता की पूजा के साथ किस तरह की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का महापर्व देवी दुर्गा को समर्पित है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। इस महापर्व के 9 दिनों के दौरान देवी माता के 9 विभिन्न रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये 9 ग्रह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नवरात्रि के दिनों के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ 9 ग्रहों की पूजा से जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को कम करने में मदद करता है और घर धन्य धान्य से भर जाता है। आइए पंडित जी से जानते हैं इस साल नवरात्रि कब से कब तक है और किस दिन किस देवी के साथ किस ग्रह की पूजा करने से लाभ होगा। जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक रहेगी। ठीक पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है और जो 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। और अब जानते हैं किस देवी के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है। पहले जानते हैं माता शैलपुत्री के साथ किस ग्रह की पूजा करें। माँ शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी हैं, जो जीवन में नई शुरुआत, शांति और शक्ति का प्रतीक है। आपकी पूजा करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है और सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। माँ के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है। नवरात्रि के प्रथम माँ शैलपुत्री की पूजा कर राहु ग्रह का आवाहन, उसके बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति शांत, धैर्यवान और साहसी बन जाता है। तो पहले दिन माता के साथ राहु ग्रह का आवाहन करके पूजा करें। और अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है। माँ के साथ किस ग्रह की पूजा करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ बुध ग्रह की पूजा करने से व्यक्ति में बुद्धि, विवेक, संचार कौशल के विकास के साथ संयम में वृद्धि होती है। तो माता ब्रह्मचारिणी के साथ बुध ग्रह की पूजा करें। और अब जानते हैं माता चंद्रघंटा के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है। माँ चंद्रघंटा शक्ति और शौर्य की देवी हैं, जिनकी पूजा से मन शांत होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माँ के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के साथ चंद्रमा की पूजा करने से मन शांत रहता है, स्वभाव में इससे चलता आती है और भावात्मक संतुलन बना रहता है। तो इस दिन माँ के साथ चंद्रमा की पूजा करें। और अब जानते हैं माँ कुष्मांडा के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की अधिशास्त्री देवी माना गया है, जिनकी आराधना से आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है जानते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के साथ सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और शुभ ऊर्जा का विकास होता है। तो माता कुष्मांडा के साथ सूर्य की पूजा करें। और अब जान लेते हैं माँ स्कंद माता के साथ कौन से ग्रह की पूजा करनी है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। ये मातृत्व और
संरक्षण की देवी हैं। आपकी पूजा से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के साथ साहस, ऊर्जा और उत्साह के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की पूजा करनी चाहिए। और अब जानते हैं माता कात्यायनी के साथ कौन से ग्रह की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी क्रोध और शक्ति की देवी हैं, जिनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कौन से ग्रह की साथ में पूजा करनी है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के साथ शुक्र ग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन माता की पूजा के साथ शुक्र ग्रह की पूजा करें। और अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि के साथ कौन से ग्रह की पूजा करनी है। माँ काल रात्रि अज्ञान और तामस का नाश करने वाली देवी हैं, जिनकी पूजा से सभी प्रकार के भय और पापों से मुक्ति मिलती है। माता के साथ कौन से ग्रह की पूजा करनी है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के साथ शनि ग्रह की पूजा करनी चाहिए। और अब जानते हैं 8वें दिन नवरात्रि के माँ महागौरी की पूजा के साथ कौन से ग्रह की पूजा करनी है। माँ महागौरी शांति और शिव की देवी हैं, जिनकी आराधना से मन शांत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं कौन से ग्रह की पूजा माँ के साथ करें। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा के साथ केतु ग्रह की पूजा करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कौन से ग्रह की पूजा करनी है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी हैं, जिनकी पूजा से सभी प्रकार के ज्ञान और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ के साथ किस ग्रह की पूजा करनी है। जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के साथ गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। तो इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ की पूजा के साथ अवश्य इन ग्रहों की भी पूजा करें, ताकि आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि बनी रहे। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं, उससे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें। आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी ठीक से नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।